ये देखो कि हमने बीज बो दिया है और उस बीज को उगाने वाला तो परमात्मा है। मेरे ठाकुर है, मेरे गोविंद है, हमने तो जमीन में बीज बो दिया है और देने वाला तो ऊपर वाला है। गोविंद चाहे तो थप्पड़ मार करके दे सकते हैं और लेगा तो एक बार में थप्पड़ मार के भी ले सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं कर्मण जायते जन्तु कर्मणे ही विलीयते और कर्म प्रदान विश्व रुचिराता। जब तक आप कर्म नहीं करोगे जब तक मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए कर्म दिया है भगवान ने करने के लिए, तो फिर अपने कर्म को करो। भगवान कृष्ण पांडवों को साथ में लेकर के और भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं और द्रौपदी मैया चल रही है और भीष्म पितामह 52 दिन की सैया पर लेटे हैं। एक एक शरीर में बाण लगे हुए हैं, बाणों से छिद रहे हैं, रक्त दे रहा है, लेकिन फिर भी मर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहते थे तब तक भीष्म पितामह मर नहीं सकते थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। और आज भगवान पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंच गए हैं। सब लोगों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, 5 पांडवों ने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने आदेश कर किया है पांडवों से कि हे पुत्रों, मुझे बहुत खुशी मुझे है कि आपको राज्य गद्दी मिली है 5 पांडवों को। मुझे खुशी है आप कर्म करना और अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा करना। और कोई भी द्वार पर अगर भूखा भी आ जाए तो उनको बिना भोजन के मत जाने देना। और किसी भी स्त्री की सहायता करना। अगर कोई स्त्री संकट में हो तो उस स्त्री की सहायता करना, उसके संकट को दूर करना। अगर यही 3 आप काम कर लोगे और गौ सेवा करना, अतिथि सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा, 5 पांडवों को भीष्म पितामह समझा रहे हैं। और उन्हीं के बीच में द्रौपदी खड़ी है तो द्रौपदी को हंसी आ गई है। द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने पूछ लिया कि आपको हंसी क्यों आई है बेटी? आपको हंसी क्यों आई है? जो गुणवती नारी होती है वो बिना किए हंस नहीं सकती। आज द्रौपदी उसके बीच में हंसी आ गई है, द्रौपदी को हंसने लगी। तो भीष्म पितामह कह रहे थे बेटी क्यों हंसी आई है? द्रौपदी हंस करके कहने लगी, अरे भीष्म पितामह, आज आप उपदेश कर रहे हो, आज आप यहाँ बड़े बड़े उपदेश कर रहे हो, 5 पांडवों को समझा रहे हो। वो दिन कहाँ गया था जिस दिन दुष्ट दुशासन ने मेरी साड़ी को खींचा था? उस दिन आपने तो मुंह लटका करके नीचे की तरफ झुक गए। वो दिन कहाँ गया तुम्हारा? और आज बड़े बड़े उपदेश कर रहे हो। आज कह रहे हैं कि अतिथि की सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, गौ सेवा करना, कोई संकट में हो तो उसको बचा लेना। लेकिन वो दिन कहाँ गया था जिस दिन मेरी साड़ी को दुष्ट दुशासन ने खींचा था? अगर आप उस भरी सभा में
किसी से कह देते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरी साड़ी का पल्लू भी वो छू लेता दुष्ट दुशासन। लेकिन आप उस भरी सभा में आपका पद ऊंचा था, फिर भी आप नीचे की तरफ झुक गए थे। मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने सुना नहीं। अगर मेरे गोविंद नहीं आते, मेरे ठाकुर जी नहीं आते, मेरे सका नहीं आते, तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। वो तो मेरी गोविंद ने मेरी रक्षा कर दी है। इसलिए मेरे आज अगर मेरे गोविंद उस जगह पर नहीं आते तो मेरा चीर हरण हो जाता और मेरी साड़ी को वो दुष्ट दुशासन खींच लेता। मेरी हरि व्यापक सर्वत्र समाना